बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल नंबर 3 अहमद नज़ीम कासमी की गज़ल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम इस गज़ल के अहम मौरूज़ी सवालात बोर्ड के हवाले से और मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से कुछ अहम मौरूज़ी सवालात को डिस्कस करते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह। नंबर 2, चारा साज़ों से अलग है मेरा मैयार के में। नंबर 3, तेरे पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है। नंबर 4, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। नंबर 5, घर में गिर जाऊँगा सहरा में बिखर जाऊँगा। इसी तरह के कुछ और सवालात भी मुमकिन सवालात में बोर्ड के इम्तिहान में आ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम मश्क़ी सवालात की तरफ मूव करते हैं। मश्क़ी सवालात, इब्तदाई सवाल तो तशरीह वगैरह के जो हम पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। हम अगले सवालात को देखते हैं कि इस गज़ल के कवाफ़ी लिखें। कवाफ़ी वो अल्फाज होते हैं जो एक जैसी आवाज़ वाले होते हैं। तो इस गज़ल के कवाफ़ी दर्ज झेल हैं, बहुत आसान है। कर, गुज़र, निखर, बिखर, संवर, मर, उतर, जिधर, ये सब अल्फाज इस गज़ल के कवाफ़ी हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज पे एराब लगाएं। आप अपनी बुक में देख लें, आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इन पर एराब लगाने हैं। एराब कहते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह लगाने को। अगला सवाल है, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में गिर जाऊंगा सहरा में बिखर जाऊंगा। वो तहरीर अल्फाज जो तहरीर में बिल्कुल यकसा हों लेकिन एराब में फ़र्क हो, तजनीस मुहर्रफ कहलाते हैं। जिस तरह ऊपर शेर लिखा हुआ है उसमें तजनीस मुहर्रफ हैं जो 2 बार अलग मायनों में इस्तेमाल हुआ है। 2 ऐसे अशार लिखें जिसमें तजनीस मुहर्रफ हो। पहला शेर है, गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। अब इसमें गले और गिले तजनीस मुहर्रफ है। देखिए बेटे, दोनों अल्फाज गले हैं, लेकिन पहले में गले के ऊपर ज़बर है और दूसरे गले जो है इसके नीचे ज़ेर है। तो ज़बर और ज़ेर लगाने से मायनी बदल गए, तो ये तजनीस मुहर्रफ कहलाते हैं। दूसरी मिसाल ले लें, ये भी ना पूछा कबीर से याद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। अब रहा और रिहा, एक रहा के ऊपर रे के ऊपर ज़बर है, रहा आज़ाद होना, और एक रहना सॉरी, और एक रिहा रे के नीचे ज़ेर है, रिहा मतलब आज़ाद होना। तो ज़बर ज़ेर लगाने से मायनी बदल गए, तो रहा और रिहा तजनीस मुहर्रफ हैं। उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले सवाल को देखते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में तशबीह इस्तेमाल हुई है, इसके अरकान तशबीह बयान करें। गज़ल के आखिरी शेर में ज़िंदगी को शम्मा से तशबीह दी गई है, इसके अरकान तशबीह दर्ज हैं। अरकान तशबीह बच्चों कहते हैं तशबीह के क्या क्या इसके हिस्से। तशबीह के 5 अरकान होते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इस शेर में जो मशबा है वो ज़िंदगी, यानी किससे तशबीह दी है, ज़िंदगी से तशबीह दी है। और मशबा बे, किस चीज़ को ज़िंदगी से तशबीह दी है, शमा को ज़िंदगी से तशबीह दी है। इसके बाद है वजह तशबीह, क्यों तशबीह दी है, क्योंकि ज़िंदगी और शमा दोनों नापायदार हैं, किसी भी वक्त बुझ सकती हैं, इसको आप बोलते हैं वजह तशबीह। और हर्फ तशबीह, किस हर्फ से जो है तशबीह दी है, वो मानद, शमा की मानद, तो मानद हर्फ तशबीह है। और उसके बाद 5वां रुकन है अर्ज़ तशबीह। अर्ज़ तशबीह क्या है कि जिस तरह शमा ख़ुद को हल कर खुद जल कर दूसरों को रोशनी देती है, इसी तरह शायर ख़ुद हालात के जबर का दलीलाना मुकाबला करके दूसरों के लिए मिशल राह बनना चाहता है। तो ये 5 अरकान थे तशबीह के। अगले सवाल को देखते हैं। गज़ल के मुताबिक दर्ज सवालों के जवाबात दें। पहला शेर, शायर ने अपने लिए कौन सा इस्तारा इस्तेमाल किया है। इसका जवाब है कि इस गज़ल में शायर ने अपने लिए दरिया का लफ्ज़ बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, सहरा में बिखरने से क्या मुराद है।
اس کا جواب ہے کہ صحرا میں بکھرنے سے شاعر کی مراد فنا ہونا اور برباد ہو جانا ہے۔ اگر شاعر محبوب کا درد چھوڑ دے تو جیسے ریت کے ذرات ریت میں بکھر کے اپنا وجود کھو دیتے ہیں، اسی طرح شاعر بھی اپنا وجود کھو بیٹھے گا اور کہیں کا بھی نہیں رہے گا اور اپنی ذات کو فنا کر بیٹھے گا۔ یہ مطلب ہے صحرا میں بکھرنا۔ بچے جس طرح آپ ریت لے لو، ریت کو آپ ریگستان میں اڑا دو تو یہ صحرا میں بکھرنا کہلاتا ہے۔ اگلے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا ہے، تیسرے شعر میں شخص کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تیسرے شعر میں شخص کا لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال، شاعر کی موت میں کون سی چیز حائل ہے، یعنی حائل روک رہی ہے شاعر کو مرنے سے؟ تو اس کا جواب ہے شاعر کی موت میں محبوب سے کیا ہوا پیمانے وفا یعنی وفاداری اور ساتھ نبھانے کا وعدہ حائل ہے۔ شاعر نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ سوال نمبر ہے، زخم کھا کے سنورنے سے کیا مراد ہے؟ شاعر محبوب کی طرف سے دیے گئے زخم کھا کر عشق میں مزید پختہ ہو جاتا ہے اور اس کا عشق اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کو شاعر نے سنورنے سے تعبیر کیا ہے، اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے زخم کھا کے سنورنا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ مختصر لیکچر تھا لیکن ہم نے اس غزل کو کور کر لیا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کے مزید لیکچرز بھی اپلوڈ ہوتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بات ہو، کوئی سجیشن ہو، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اگلی غزل کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔